देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब खबर कुदरत के कहर की। देश में हो रही भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। देखिए किस तरह से आसमानी आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। इन 4 अलग अलग तस्वीरों में कुदरत के कहर का खौफनाक मंजर कैद है। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं। सिर्फ लैंडस्लाइड ही नहीं, आसमानी बिजली भी लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। ये खौफनाक मंजर उत्तराखंड के हरिद्वार का है। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बिजली गिरने से किस तरह की तबाही मची, आप खुद ही देखिए। बिजली गिरने से एक ट्रांसफार्मर में आग लग गई और दीवार ढह गई। गनीमत ये रही कि घटना के वक्त वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अगर कोई मौजूद होता तो उसका जिंदा बचना मुश्किल था। ये दूसरा वीडियो हिमाचल के कुल्लू का है। लैंडस्लाइड की वजह से कुल्लू के धोबी गांव का संपर्क बाकी हिस्सों से कट चुका है। सड़क पर पड़े मलबे को हटाने का काम अभी तक शुरू नहीं हो सका, जिसकी वजह से लोग अधिकारियों से उलझते दिखे। नाराज लोगों ने ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। करना तो काम अभी स्टार्ट ना, काम तो होना चाहिए, स्टार्ट तो जरूरी है, पर चरे जो 23 तारीख को बारिश जो वो बहुत कम होगी। 1-2 स्थानों पे रहेगी, धूप रहेगी और टेम्परेचर भी राइज करेंगे, खास करके जो दिन के तापमान है वो बढ़ सकते हैं। उसके बाद 24 तारीख और 25 से जो दोबारा से मानसून जो हुआ एक्टिव हो सकता है। एक दिन पुराने लैंडस्लाइड की इस खौफनाक मंजर को शायद ही कोई भूला होगा। उत्तराखंड के चमोली में पापलकोटी के पास अचानक लैंडस्लाइड होने लगी। लोगों की जान तो बच गई, लेकिन एक दिन बीतने के बाद भी रास्ता साफ नहीं होने से लोग बेहाल हैं। जहाँ जहाँ भी रोड बंद है वहाँ पे यात्रियों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उनके ट्रांसशिपमेंट का या फिर उनके लेने का व्यवस्था किया जा रहा है और उनको पूर्व से सूचना भी दी जा रही है, जिससे वो अननेसेसरीली यहाँ पर स्टक न हो जाए। भारत से सटे नेपाल की हालत भी खस्ता है। नेपाल के धानदिंग में लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई है। सरकारी अमला मदद करने तो पहुँचा, लेकिन हालात को देखकर अधिकारियों के भी होश उड़ गए। और वहीं आसाम में सैलाब हाहाकार मचा रहा है और इसकी जद में मुख्यमंत्री का गांव भी आ चुका है। TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। देखिए 3 महीने से पानी में घिरा आसाम के सीएम का गांव। असम बाढ़ त्रासदी को कवर करने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम दिल्ली से असम पहुंची है, ताकि ग्राउंड जीरो से आपको रियलिटी दिखा सके। जिस जगह पर फिलहाल हम मौजूद है, इस जगह का नाम बिंदाकटा है। 500 किलोमीटर का सफर हमने तय किया है। गुवाहाटी से यहाँ आने के लिए 10 घंटे का सफर सिर्फ इसलिए बिंदाकटा हम पहुंचे हैं, ताकि हम आपको ये दिखा सके कि अगर सीएम के पंचायती क्षेत्र में उनके गांव का हाल ये है, यहाँ के लोग इस बाढ़ से यूं जूझ रहे हैं, उन्हें सफर करने के लिए इस तरीके से बाढ़ के पानी में इस बोट से गुजरना पड़ता है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि बाकी हिस्सों में हाल जो होगा वो कितना ज्यादा बेहाल होगा। ये असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का गाँव बिंदाकटा है। पूरे असम की बात छोड़िए, खुद सीएम साहब का गांव सैलाब में डूब चुका है। लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिली है, लेकिन वो इस विभीषिका को झेलने के लिए नाकाफी है। जनप्रतिनिधि आते हैं, भरोसा देते हैं और लौट जाते हैं। कितने महीने से पानी रुका है? पानी हो गया 3 महीना हो गया। 3 महीने से? तो 3 महीने से आप पानी रुका हुआ है, तो यहाँ पे लोग सफर कैसे करते हैं? ऐसे नाव से? ऐसे नाव से, हाथ नाव, छोटा नाव है। छोटा नाव जो होता है। अच्छा, तो नाव के सफर में तो पैसा भी लगता होगा? पैसा लगता होगा। इंसान तबाह है, जानवर मौत के मुंह में समा रहे हैं। बिंदाकटा में करीब 500 जानवर मर चुके हैं। ये तबाही आज की नहीं है, पिछले 3 महीने से लोग पानी में घिरे हुए हैं। खाना खाया नहीं मिला? तो देखिए वहाँ पर वो मैडम कह रही है खाना खाने को नहीं मिला है। जमीन के जिस हिस्से में पानी नहीं है, वहाँ लोगों ने आशियाना बना लिया है। पूरे असम में अब तक करीब 70 लाख लोग सैलाब की वजह से बेघर हो चुके हैं। सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में असम के लिए अब दुआएं उठ रही हैं कि असम की मदद की जाए, क्योंकि वो भी हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है और वो भी करा रहा है। लाखों लोग ऐसे हैं जो अपने अपने घरों से बेघर हो गए हैं, परेशान हो रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।